ओम सभी को सादर नमस्ते, सुप्रभात। मैं हूं अरुण शर्मा और आपके लिए लाया हूं आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कुछ योग आसनों का अभ्यास जिनको कर आप सुखी जीवन जी सकते हैं और अपने जीवन में आनंद की वर्षा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि योग क्या है और हमें योग क्यों करना चाहिए। तो योग का अर्थ है जुड़ना। जैसे इंसान इंसान से जुड़ता है, वैसे ही इंसान का आत्मा का परमात्मा से मिलन का नाम है योग। योग शब्द युज धातु से निष्पन्न हुआ है। योग के विषय में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखवः। जिसके आहार विचार व्यवहार शुद्ध हैं, पवित्र हैं और जिसका जागना और सोना नियमित है, तो वह व्यक्ति योग कर सकता है। अब ऋषियों से पूछा गया कि साहब, इस व्यक्ति में किसको स्वस्थ व्यक्ति माना जाएगा और किसे निरोगी व्यक्ति माना जाएगा। तो बड़ा ही सुंदर जवाब मिलता है कि समदोष समाग्निश समधातु मलह क्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिया मना स्वस्थ इति भेद्यते। यानी समदोष, 3 दोष माने गए हैं, जैसे वात, पित्त और कफ। अपने शरीर में कोई भी दोष आता है, बीमारी होती है, तो 3 दोषों में असंतुलन के कारण बीमारी उत्पन्न होती है। तो वात, पित्त और कफ। तो वात, पित्त, कफ, समदोष समाग्निश्च, ऐसा व्यक्ति जिनके तीनों दोष समान हों, समधातु यानी अपनी शरीर में सप्त धातु से अपना शरीर बना हुआ है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य, सप्तम धातु वीर्य। तो जिसमें अपना शरीर के अंदर सभी धातुओं एवं तीनों त्रिदोष समान हों, उचित अनुपात में हों, समधातु मलह क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिया मना स्वस्थ भेदते। ऐसा व्यक्ति जिसकी आत्मा भी प्रसन्न हो, जिसकी बॉडी का एक एक रोमा प्रसन्न हो, उस व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति की संज्ञा दी गई है। और कोई भी व्यक्ति जिसकी बॉडी ढांचा अंदर से तो बहुत अच्छा नज़र आ रहा हो पर आंतरिक रूप से वो प्रसन्न नहीं हो, तो ऐसी व्यक्ति को अस्वस्थ व्यक्ति की संज्ञा दी गई है। तो आज हम योग के बारे में जानेंगे कि अष्टांग योग, जो कि आत्मा का परमात्मा से मिलन का एक मार्ग है। तो अष्टांग योग में यम पहला नियम है। नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग समाधि तक जाने का एक मार्ग है। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि योग यम यानी सत्य, अहिंसा, अस्त्य और अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये यम 5 प्रकार के माने गए हैं। नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये आपके नियम हैं। आसन के लिए ज़रूरी है कि आप किसी कुचालक आसन पर बैठें। कुशासन हो यानी डायरेक्ट ज़मीन के संपर्क पर ना आए, क्योंकि धरती जो है वो सुचालक है। तो आप अगर संपर्क में आते हैं तो आपकी ऊर्जा का कुछ हिस्सा धरती के अंदर चला जाता है। इसीलिए आपको ज़रूरी है कि आप कुचालक किसी भी कुशासन या किसी भी आसन पर आप बैठ सकते हैं। जब भी आप बैठें तो किसी आसन में बैठें, सिद्धासन, पद्मासन, किसी भी आसन में बैठ के आप योग करें, तो ये आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। जब भी आप बैठें तो मेरुदंड सीधा हो और ज्ञान मुद्रा में आप बैठें। ज्ञान मुद्रा में या इस तरीके से भी बैठ सकते हैं। तो इसके बाद हम आज आपको बताएंगे कि कुछ प्राणायाम जिनको करने से व्यक्ति आंतरिक रूप से एकदम प्रसन्न एवं हर्ष और उल्लास से उसका मन भरा हुआ, एवं जिससे भी बात करे, जिससे भी मिले, तो उस पर प्रेम की वर्षा हो। एक दूसरे से बात करते हुए, एक दूसरे से मिलते हुए हमें गर्व की अनुभूति हो, तो ये योग से ही संभव है। तो चलो आज शुरुआत करते हैं योग कि ऐसे व्यक्ति जिनके मानसिक रूप से हर्ट
मानसिक रूप से कुछ विकार हो जाते हैं, जैसे भूत लग जाना, किसी को भूत लग गया, जैसा भूत लग गया मुझे, किसी को चुड़ैल पीछे पड़ गई, तो ये मानसिक विकार भी होते हैं। और कुछ भूत प्रेत उन्हीं को लगते हैं जो मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं या जिनका चिंतन भगवान के प्रति नहीं होता, भगवान के प्रति रुझान नहीं होता, उनको भूत प्रेत भी परेशान करने को आ जाते हैं। वैसे मैं तो कहूँगा कि आज का इंसान ही सबसे बड़ा भूत है, तो आपको इंसान से थोड़ा बच के रहना चाहिए और सतर्कता सचेतना के साथ आपको योग की गंगा में स्नान करना चाहिए। तो चलो चलते हैं, आपको योग गंगा में स्नान कराने के लिए सबसे पहले कुछ आसन में, किसी भी आसन में ऐसे बैठ जाएंगे। तो सबसे पहले ये आसन कैसे लगता है, ये पैर उठाएंगे और ये पैर उठा के और अंदर की ओर गुदा द्वार के नीचे इसको रख लेंगे। उसके बाद दूसरे पैर को उठाएंगे और ये इस तरीके से लगाएंगे और इस पैर को नीचे से ऊपर खींच लेंगे। इसको बोलते हैं सिद्धासन। क्या बोलते हैं? सिद्धासन। बिल्कुल सिंपल है। तो सिद्धासन लगा के ऐसे बैठ जाएंगे, हाथ दोनों ऐसे ज्ञान मुद्रा में दोनों ओर रखेंगे। फिर लंबी गहरी प्राणवायु अंदर भरेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण करने के बाद आपको भस्त्रिका प्राणायाम शुरू करना है। भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपको हृदय संबंधित सारे रोग दूर हो जाते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपके प्राणों को बल मिलता है, आपके प्राणवायु बढ़ती है, आपके प्राण बढ़ते हैं, आपकी उम्र बढ़ती है। तो इसीलिए आपको भस्त्रिका प्राणायाम में 2.5 सेकंड के अंदर सांस को डायफ्राम में अंदर भरना और 2.5 सेकंड में प्राणवायु को बाहर छोड़ना। बिल्कुल सरल है, सहज है। और योग जब भी करें तो सहजता के साथ योग की शुरुआत करना चाहिए। डायफ्राम में सांस भरें, सांस भरनी है और सांस छोड़नी है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, मेरा जो आपसे कहना है, ये एक प्रोटोकॉल है आपको सिखाने के लिए। आपको ये इसका अभ्यास 5 मिनट तक करना है। आप इस दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे या ऐसे भी कर सकते हैं। शुरुआत में आप प्रारंभ में अगर कर रहे हैं तो बड़ी धीरे धीरे से सहजता के साथ करें। धीरे धीरे भी आप शुरुआत कर सकते हैं। 5 मिनट का अभ्यास करने के बाद आप दोनों हाथों को ऊर्जावान करेंगे और ऊर्जावान करने के बाद हथेलियों का स्पर्श आँखों से कराएंगे। भस्त्रिका प्राणायाम करने से दीर्घ आयु मिलती है, मस्तिष्क के रोग दूर होते हैं एवं जो टेंशन कि अरे क्या कर रहे हैं यार, कुछ नहीं, कि टेंशन है, तो जो टेंशन की बीमारी है वो इस प्राणायाम करने से दूर हो जाती है। आपको इसी सिद्धासन में ऐसे बैठना है। सिद्धासन अगर नहीं बैठ सकते ज़्यादा समय तक तो आपको सुखासन करना है। सुखासन क्या कहते हैं? आलती पालती मार के बैठ जाते हैं, उसको बोलते हैं सुखासन। इस तरीके से बैठना होता है। तो इस आसन में ऐसे बैठ जाएंगे, सुखपूर्वक बैठ जाएंगे। आप जिस भी आसन में सुखपूर्वक बैठ सकते हैं उस आसन में बैठ के आपको प्राणायाम शुरुआत करना है। तो अभी हमने किया था भस्त्रिका प्राणायाम, तो आज भस्त्रिका प्राणायाम की बात करते हैं कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम करने से 72 अपने शरीर में 72,72,10,10,210 नाड़ियाँ हैं। तो नाड़ी के शोधन हेतु
कपालभाति प्राणायाम एवं अनुलोम विलोम प्राणायाम दोनों प्राणायाम किए जाते हैं। तो कपालभाति प्राणायाम एक क्रिया है जिसको करने से शरीर की जठराग्नि प्रदीप्त होती है एवं हमारे अंदर गैस, कब्ज़, अफारा, डायबिटीज़ के रोगियों के लिए कपालभाति प्राणायाम का आधा घंटा अभ्यास बहुत लाभदायक होता है। तो कपालभाति प्राणायाम में इस तरीके से बैठेंगे, जैसे सामने कोई दीपक जल रहा है तो किसी का हैप्पी बर्थडे होता है तो ऐसे करके जो मोमबत्ती को बुझाते हैं, इसी तरीके से नाक की नासिका की हवा के द्वारा जलती हुई मोमबत्ती को बुझाने का प्रयत्न करेंगे एक झटके के साथ। ये कपालभाति अभ्यास हुआ। तो इसको करेंगे, 2 मिनट का अभ्यास करेंगे। कपालभाति, कपाल माने मस्तक और भांति माने तेज। कपाल पर, मस्तक पर तेज आता है। इस प्राणायाम को करने से किसी प्रकार की क्रीम पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कपालभाति प्राणायाम करने से शरीर के पेट में जितने भी दोष होते हैं वो सारे के सारे दोष दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए कपालभाति प्राणायाम करते रहेंगे और ईश्वर का चिंतन और स्मरण मानसिक रूप से चलता रहना चाहिए। दोनों हाथों को ऊंचा बंद करेंगे। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कम से कम 5 मिनट का अभ्यास होना जरूरी होता है। कपालभाति प्राणायाम करने के बाद अब शुरू करेंगे 3 बंदों के साथ, उद्यान बंद, जालंधर बंद और मूल बंद। तो मूल बंद सबसे गुदा द्वार को ऊपर की ओर खींचना, मूल बंद पेट को पीठ से लगा देना, उद्यान बंद और ठोड़ी को कंठकूप से लगा देना, जालंधर बंद। तीनों बंद लगाएंगे तो इससे ऊर्जा ऊर्ध्वगामिनी होती है और आपके प्राणों को बल मिलता है और कुंडलिनी जागरण में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। सबसे पहले पूरी प्राणवायु को बाहर छोड़ देंगे। इसका नाम बाही प्राणायाम है, बाही प्राणायाम, क्योंकि इसमें पूरी प्राणवायु को बाहर छोड़ रहे हैं और गुदाद्वार को ऊपर की ओर खींच रहे हैं। पूरी प्राणवायु बाहर, मूल बंद, गुदाद्वार को ऊपर की ओर खींचना, पेट को पीठ से लगा देना, उद्यान बंद और थोड़ी को कंठकूप से लगाकर रोक कर रखना, जालंधर बंद। तो तीनों बंद लगाएंगे और जैसे प्रेस किए हुए कपड़े होते हैं, एक के ऊपर एक कपड़ा रखते जाते हैं, तो सबसे पहले नीचे वाले कपड़े को हम उठाएंगे तो सारे कपड़े गिर जाएंगे। तो इसीलिए जो ऊपर कपड़े रखे हुए हैं तो ऊपर वाले कपड़े को उठाएंगे, फिर उसके निचले कपड़े को उठाएंगे तो कपड़े भी नहीं गिरेंगे। तो इसी प्रकार पहले जालंधर बंद खोलना है, उसके बाद उद्यान बंद खोलना है, उसके बाद मूल बंद खोलना है। प्राणवायु को बाहर छोड़ देंगे और शुरू करेंगे। तो ये इसका एक अभ्यास हुआ, पुनः करेंगे।
सांस लेने की इच्छा हो तो गर्दन को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, और ये इसका दूसरा अभ्यास हुआ। तो इस तरीके से इसके कम से कम 5 से 6 अभ्यास कर सकते हैं। इससे ऊर्जा ऊर्ध्वगामिनी होगी और मूत्रेंद्रिय रोगों को लाभ मिलेगा। मूत्रेंद्रिय रोग इससे ठीक होते हैं। और इसके बाद अग्निसार क्रिया करते हैं। जिन व्यक्तियों को भूख नहीं लगती, पेट में कब्ज रहती है, अफारा आता है, डकारें आती हैं, तो उन व्यक्तियों के लिए पूरी प्राणवायु बाहर निकाल के पेट को आगे पीछे करना। इसमें क्या है, ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्राणवायु को बाहर निकालकर बाहरी रोक के रखा जाता है और सांस को अंदर नहीं लिया जाता और पेट को आगे पीछे किया जाता है। सांस को बाहर निकाल के बाहरी रोक के रखा जाएगा और पेट को आगे पीछे की ओर मूवमेंट करेंगे। इस तरीके से हाँ, ये अग्निसार क्रिया है। अग्निसार क्रिया से जठराग्नि प्रदीप्त होती है, हमें भूख बढ़ने लगती है। इसका अभ्यास 3 से 4 बार कर लेना चाहिए। इसके बाद आपको बताते हैं, जिन व्यक्तियों के शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, जिन व्यक्तियों को फुंसियाँ हो जाती हैं, जिन व्यक्तियों को त्वचा के रोग हो जाते हैं, जिन व्यक्तियों को क्रोध जल्दी आता है, उन व्यक्तियों को बताएंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में जीभ को फोल्ड, पाइप की तरह ऐसे फोल्ड किया जाता है, पूरी प्राणवायु को अंदर डायफ्राम में भरा जाता है, रोक के रखा जाता है अंदर। ऐसे जीभ को फोल्ड करेंगे। जब सांस छोड़ने की इच्छा हो तो सांस बाहर छोड़ देंगे, उन्हें करेंगे। सांस को जीभ के द्वारा अंदर धीरे धीरे करके पूरा डायफ्राम भरा जाता है। मन की चंचलता दूर होती है, शरीर में स्थिरता आती है। सबसे बड़ा लाभ इसका ये है कि इससे क्रोध शांत होता है। क्रोध आज की जनरेशन की सबसे एक बड़ी समस्या है कि क्रोध आने के बाद व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और जाने अनजाने वो बहुत सारी गलतियां कर बैठता है। फिर पश्चाताप की अग्नि में उसे जलना पड़ता है और बार बार उसे समाज में बहुत तरीके से प्रताड़ना भी सुननी पड़ती है। और कई बार तो ऐसे व्यक्तियों को मानसिक रूप से इतना परेशान होना पड़ता है कि ये व्यक्ति एकांत में बैठ के रोने के अलावा और इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं रहता। तो इसीलिए क्रोध करो, जरूर करो, पर राम जैसा क्रोध करो। क्रोधाग्नि सदस्य क्रोधे क्षमया पृथ्वी सम धना देना समस्त्यागे धर्म एवापर। क्रोध हो तो राम जैसा, क्रोधाग्नि सदृश क्रोधे। राम क्रोध में अग्नि के समान, क्षमा में पृथ्वी के समान, और धन देने में जब आ जाए तो राम ने अपना राजपाट छोड़ने के लिए 1 सेकंड के लिए नहीं सोचा कहाँ राजा राम थे और कहाँ वनवासी राम। राजा राम से वनवासी राम होने में एक पल का समय नहीं लिया। अपने पिता की आज्ञा के वचन की पूर्ति के लिए उन्होंने एक पल में राजा राम से वनवासी राम होना स्वीकार कर लिया। तो राजा राम हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। राम से हमें सीखना चाहिए कि पिता आज्ञा मात्र आज्ञा के लिए मैं ये जीवन किसी भी परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में भी माता और पिता आज्ञा हमें करनी चाहिए, माननी चाहिए। तो इसको आगे बढ़ाते हुए शीतली प्राणायाम के बाद शीतकारी प्राणायाम, जो इससे भी ज़्यादा शरीर में ठंडक देने वाला है। ऋषि मुनि कंदराओं में, गुफा में, उनके पास कोई कूलर एसी तो था नहीं, तो वो व्यक्ति
कंदराओं और गुफाओं में शीतकारी प्राणायाम और शीतली प्राणायाम से अपने आप के शरीर को ठंडा रखते थे। तो शीतकारी प्राणायाम में दोनों दांतों को भींच करके जीभ को तालू से लगा करके प्राणवायु को अंदर अपने डायफ्राम में भरेंगे ऐसे। पुनः एक बार करेंगे। तो शीतली प्राणायाम मन की चंचलता को दूर करता है, मन को स्थिर करता है। और क्रोध का तो एकदम ये दुश्मन है। क्रोध को तो बिल्कुल जड़ से समूल नाश कर देता है। कि क्रोध आता जब है जब शरीर में ज़्यादा गर्मी होती है, जब लड़ाई होती है तो कहते हैं ना कि ज़्यादा गर्मी है क्या, तो ये गर्मी को शांत करता है। तो इसीलिए हमें शीतली प्राणायाम और शीतकारी प्राणायाम दोनों का अभ्यास करना चाहिए। इससे डायबिटीज़ भी कंट्रोल होता है और इससे हमारे पित्त विकार, फुंसी फोड़े होना भी ठीक हो जाते हैं। और इसी के साथ दोनों हाथों को ऊंचा बांध करेंगे और ऊंचा बांध करके तेजी से रख देंगे और दोनों आंखों से स्पर्श करेंगे। इसके बाद आपको बताएंगे चंद्र विधि प्राणायाम, वो भी शीतलता का सूचक है। और आप चंद्र विधि, चंद्र शीतलता का सूचक है। तो चंद्र विधि प्राणायाम, बायां स्वर आपका चंद्र स्वर और दायां स्वर आपका सूर्य स्वर और बीच में सुषुम्ना। तो इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, 3 नाड़ियों पर अपना पूरा शरीर काम करता है। तो इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो अभी बाएं स्वर से सांस लेंगे और दाहिने स्वर से सांस को बाहर छोड़ देंगे। बाएं स्वर से सांस लेंगे और दाहिने, लेफ्ट से लेंगे और राइट से सांस छोड़ देंगे। यही क्रम ऐसे चलता रहेगा तो इसे बोलेंगे चंद्र विधि प्राणायाम। तो ये भी मन की चंचलता को दूर करता है। क्रोध, काम, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, पाप, दोष, नशा आदि रोग इसको करने से दूर हो जाते हैं। नशा भी छूट जाता है। तो आपको चंद्र विधि प्राणायाम का अभ्यास बता रहे हैं। सीधे हाथ को सीधी तरफ रखेंगे ऐसे, यही क्रम लगभग 3 से 5 मिनट तो कम से कम और अधिक से अधिक 10 से 20 मिनट तक चलाना चाहिए, करना चाहिए। अपने योग सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार करना चाहिए। इस तरीके से आपका ये जो प्राणायाम है, जिसका नाम हमने जो भी किया चंद्र विधि प्राणायाम। तो चंद्र विधि प्राणायाम में आपने सीखा कि बाएं स्वर से सांस को लेना और दाहिने स्वर से सांस को बाहर छोड़ना। इसी प्रकार सर्दियों में सूर्य विधि प्राणायाम किया जाता है, दाहिने स्वर से सांस लेना और बाएं स्वर से सांस को छोड़ना। आज का ये सेशन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आपको केवल एक प्रोटोकॉल के तौर पर आपको सिखाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि योग अपने शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद है और हमको योग
24 घंटे में से 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालना ही निकालना है। नहीं तो ये शरीर, आप धन कमा रहे हो, कमाना अच्छी बात है, कमाना चाहिए, पर ये धन जब आप रोगग्रस्त हो जाएंगे तो ये धन कोई काम नहीं आने वाला है। क्योंकि पहला सुख निरोगी काया है, दूसरा सुख पास में माया है। तो उस माया का करोगे क्या जब आपका शरीर ही निरोगी ना हो। रोगी व्यक्ति से तो आपने देखा होगा कि कोरोना टाइम में अपने भी ना रहे, है ना। तो ज़रूरी है कि आप योग करें। तो अभी इसी कड़ी में कपालभाति, भस्त्रिका, कपालभाति, व्राही और ये इतने सारे प्राणायाम करने के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम को जब भी शुरू करें तो बाएं स्वर से चंद्र स्वर से सांस को लें और दाहिने स्वर से सांस छोड़ें, दाहिने स्वर से सांस लें और बाएं स्वर से छोड़ें। ये इसका एक चक्र पूरा हुआ। इस तरीके से ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है। इससे मन की चंचलता दूर होने के साथ साथ इसे नाड़ी शोधक प्राणायाम भी कहते हैं। इससे सारी की सारी नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं, हार्ट के ब्लॉकेज खुल जाते हैं। इस प्राणायाम को करना बहुत ही अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हार्ट के ब्लॉकेज खोलने के लिए, नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए, रक्त शोधन के लिए, जैसे बहुत लोगों के शरीर में रक्त अशुद्धि हो जाती है, जिसके कारण त्वचा के रोग हो जाते हैं, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम रक्त शोधन के लिए बड़ा अति आवश्यक है, हमें ज़रूर करना चाहिए। अब उन लोगों की बात करते हैं जिन लोगों को आँखों में प्रॉब्लम है, जिनको मानसिक रूप से अनिद्रा है, जिन्हें नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है, जो कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भ्रामरी प्राणायाम, दोनों बीच की मध्यमा और अनामिका उंगली को आँखों के हल्के से आँखों के ऊपर रखेंगे और नीचे वाली उंगली को नथुने के नीचे और तर्जनी उंगली को भौं के ऊपर और अंगूठों को कान में लगाकर ओम की ध्वनि नासिका के द्वारा जैसे एक भ्रमरा वन में गुंजन कर रहा है, इस तरीके से कम 5 बार का अभ्यास करेंगे। और आप, ये तो प्रोटोकॉल है, और आप कम से कम अपने सामर्थ्य शक्ति के अनुसार 15 से 20 बार, 30 बार, 50 बार भी कर सकते हैं। इससे मन को शांति मिलती है, आत्मा अत्यंत प्रसन्न रहती है और अनिद्रा, बेचैनी, तनाव, डिप्रेशन आज सारे रोग दूर होते हैं। दोनों हाथों को ऊंचा मान करेंगे और आंखों से स्पर्श करेंगे। इसके बाद प्रणव प्राणायाम, ओम का उच्चारण होठों के द्वारा, लंबी गहरी प्राणवायु भरेंगे डायफ्राम में, फिर ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को ऊंचा बांध करके आंखों से लगाएंगे। आज का ये योग सेशन, योग कक्षा मेरे माताजी पिताजी के आदेश
पर ये योग कक्षा आप सभी के लिए सुबह प्रातः वेला में मैंने शुरू की, जिससे आप योग का लाभ उठा सकें सभी। और योग सीखने के लिए मेरा चैनल अरुण शर्मा योगा पर जा कर के और योग की अन्य अन्य विधियाँ, योग के अन्य आसन, रोग अनुसार आसन आप सीख सकते हैं। तो जिन व्यक्तियों के पैर सो जाते हैं, जिन व्यक्तियों के पैर शून्य पड़ जाते हैं, उन व्यक्तियों को पैर ऐसे उठाना है और पैर के अग्रभाग की जो उंगलियां हैं उनको ऐसे अंगूठे के ऊपर अंगूठा रख के प्रेशराइज करना है। तो ऐसे प्रेशर और दबाव देने से, इसको एक्यूप्रेशर चिकित्सा कहते हैं। एक्यूप्रेशर चिकित्सा से, प्राचीन काल में जब शल्य चिकित्सा नहीं थी उससे पहले एक्यूप्रेशर चिकित्सा थी, जहाँ कुछ बिंदु दबा करके और शरीर को ठीक किया जाता था। लोग कहते थे कि ये बाबा ने ठीक कर दिया, चमत्कार है। तो ये चमत्कार ही है कि किसी बिंदु को दबा करके किसी की गैस दूर की जा सकती है, किसी का सिर दर्द दूर किया जा सकता है, अन्य किसी के हार्ट के ब्लॉकेज खोले जा सकते हैं। तो ये लगातार करने से इसमें अत्यंत लाभ मिलता है और तुरंत लाभ मिलता है। तो एक्यूप्रेशर चिकित्सा, भारत देश ऐसा देश है जहाँ पर सभी चिकित्साएं होती हैं। जैसे एलोपैथी अपनी जगह बहुत बेहतर है। अगर आपको तुरंत ट्रीटमेंट चाहिए, तुरंत लाभ चाहिए, तो आप एलोपैथी, है ना, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, कितनी सारी औषधियाँ मार्केट में मिलती हैं। पर सबसे बेहतर है आप योग करें और दवाइयों से बचें, क्योंकि दवाइयों के अंदर रासायनिक पदार्थ, रासायनिक तत्व मिले। आजकल तो ये रासायनिक पदार्थ हमारे घर रसोई तक आ पहुँचे हैं, तो बड़े विडम्बना की बात है, क्योंकि जो यूरिया हमारे शरीर में बहुत सारी विकृतियां पैदा करता है। क्यों? ये क्या है कि एक केंचुआ जो कि भूमि को पोला करता है, मिट्टी को पोला करता है, वो केंचुआ, आप यूरिया लो और यूरिया को उस केंचुए के ऊपर डालो तो केंचुआ 5 से 10 सेकंड में मर जाता है। तो वो जब यूरिया खेत में फेंका जाता है, खेत में डाला जाता है, तो सारे जो केंचुए हैं, जिन्हें किसान के मित्र कहते हैं, वो सारे के सारे केंचुआ मारे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो मिट्टी का पोलापन है, उपजाऊपन है, वो ख़त्म हो जाता है। जब ख़त्म हो जाता है तो वो फसल के बीजों में वो यूरिया पहुंचकर हमारे रसोई तक आता है, जिसे हम ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में पहुंचता है। और यूरिया से आज आप देख ही रहे हैं, बहुत सारी विकृतियां, बहुत सारे रोग पैदा हो रहे हैं। तो जिनकी भरपाई प्रकृति को आज चुकानी पड़ रही है। आप देखते हैं बहुत सारी प्रकृति के अंदर जो चिड़ियाएँ थीं वो समाप्त हो गई हैं, बहुत सारी विकृतियाँ पैदा हो रही हैं, ऐसे ऐसे रोग पैदा हो रहे हैं जिनके आपने नाम नहीं सुने होंगे। तो योग की शरण में आए। योग कर्मसु कौशलम, योग करने से कौशल विकसित होते हैं। तो आप योग करते रहें। आप देखो इस तरीके से पद्मासन, इस पैर को, दाएं पैर को उठा के बाएं पैर की जंघा के ऊपर, बाएं पैर को उठाकर इस पैर की जंघा के ऊपर ऐसे रखेंगे, इसको बोलते हैं पद्मासन। तो आप पद्मासन भी लगा सकते हैं। जो आसन आपको उचित लगे उस आसन में आप बैठ सकते हैं कुछ देर के लिए। चलो, तो आज आपको हम कराते हैं कुछ आसनों का अभ्यास। जैसे खाना खाने के बाद सबसे पहले आपको वज्रासन करना चाहिए। ये वज्रासन है। वज्रासन, जिनके पेट में गैस रहती है, कब्ज रहती है, खाना खाने के बाद किया जाने वाला आसन वज्रासन। जिनको मोटापा है, डायबिटीज़ है, उनको वज्रासन जरूर करना चाहिए। और डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए मंडूक आसन। मंडूक आसन कैसे करते हैं? दोनों हाथों को मुट्ठियां बंद, अंगूठा अंदर, नाभि के दोनों ओर हाथ रखेंगे और सांस को बाहर छोड़ते हुए, पेट को दबाते हुए आगे की ओर जाएंगे, आगे देखेंगे, फिर ऊपर आएंगे,
मंडूकासन की प्रथम स्थिति है। दूसरी स्थिति के लिए बाएं हाथ को रखेंगे, बाएं हाथ के ऊपर दाएं हाथ को रखेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे, पेट को दबाएंगे, मोटापा दूर होता है। ये 3 बार करना अति आवश्यक है। इसके बाद कराते हैं मंडूकासन की तीसरी स्थिति। 2 स्थितियाँ बता दी, 1, 2, तीसरी स्थिति। दोनों कोहनियों को ऐसे रखेंगे पेट में और ऐसे करके यह करना है। ये तीसरी स्थिति है। तो ये 3 स्थितियां हैं मंडूकासन की। इसके बाद इसी में है सशक्त आसन। सशक्त आसन कैसे करना है? ऐसे बैठना है, प्राणवायु अंदर भरनी है डायफ्राम में और नीचे की ओर ऐसे जाना है। ये सशक्त आसन। ये भी मोटापे के लिए, डायबिटीज के रोगों के लिए अति आवश्यक है। इसी क्रम में उष्ट्रासन। ऐसे होंगे, ये दोनों पैर ऐसे रखेंगे, ये पैर यहाँ से पकड़ेंगे, ये पैर यहाँ से पकड़ेंगे और ऐसे शरीर को ऐसे नीचे धीरे धीरे बैठेंगे ऐसे। हाँ, तो उष्ट्रासन। तो बहुत सारे आसनों का अभ्यास इस तरीके से भी कर सकते हैं ना। हाँ, अब देखो आपको कराते हैं पश्चिमोत्तानासन। ये सबको करना चाहिए, गर्ल्स बॉयज दोनों। ये ऐसे पकड़ना है, पैरों को बिना मोड़े, माथे को घुटनों से लगाएंगे, सांस छोड़ते हुए। इसको बोलते हैं पश्चिमोत्तानासन। ऐसे धीरे धीरे। अच्छा, इसमें क्या है, मोटापे को, फैट की चर्बी को कम करने के लिए इस तरीके से बैठना है और इस तरीके से ये वाला अभ्यास करना है। इसको यहाँ रखते हैं, जैसे आपको दिखाई दे। तो ये वाला अभ्यास यहाँ से करेंगे। थोड़ा सा और ले लेता हूँ जैसे आपको दिखे। इसमें देखो इस तरीके से लेटना है। उनकी आसन बताया। इसी के बाद बताते हैं आपको शीर्षासन। शीर्षासन कैसे करना होता है? तो दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे,
इसको बोलते हैं शीर्षासन। शीर्षासन करने से जो ब्लड का फ्लो है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपर से नीचे की ओर हो जाता है, तो मस्तिष्क में आपका ब्लड का संचार हो जाता है, जिससे मस्तिष्क के रोग दूर होने के साथ साथ आपको संपूर्ण शरीर में लाभ मिलता है। इसे शीर्षासन सभी आसनों का राजा भी कहते हैं। तो आज इसी के साथ और भी करते हैं। तितली आसन महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट होता है। दोनों पैर ऐसे रखो गर्भाशय के सक्रिय करने के लिए, ये तितली आसन होता है। इसी में आगे पैर रख के ऐसे करते हैं, ये लास्ट स्टेप, ये तो ऐसे करना ही करना है। ऐसे हाथ रखेंगे, एक, ये दो, एक, दो, एक, दो। इसी में कराते हैं ब्रह्मचर्य आसन। ऐसे बैठते हैं, ये पैर साइड में ऐसे खोलते हैं और ये वाला पैर साइड में ऐसे खोलते हैं। ये बहुत टफ भी होता है, ऐसे करना। इसी आसन का एक पूरक आसन होता है। वो आसन क्या है? ऐसे बैठेंगे और ये ऐसे, और इस पैरों के ऊपर अब बैठना है। इस आसन की बात है, ये वाला आसन करते हैं। हाँ, इस तरीके से ऐसे बैठ। फिर ये करने के बाद सिद्धासन में बैठ सकते हैं। अभी वक्रासन, जिनके चर्बी ज़्यादा है, मोटापा ज़्यादा है, डायबिटीज़ के रोगियों के लिए ये पैर ऐसे रखेंगे, नीचे ऐसे, और ये वाला हाथ ऐसे और ये ऐसे। इसी कमर की चर्बी खत्म होती है। इसी को ऐसे इस तरीके से करना। फिर कुछ दंडों का अभ्यास किया जाता है अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ भुजंग आसन। ऐसे हाथ आगे रखना है, आप ऐसे मोटापे के लिए आपको अभ्यास करना है। देखो अब मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे हाथ रखेंगे, एक, दो, ये अब ये हाँ, ये करने के बाद ये ऐसे ये अभ्यास बॉडी में ऊर्जा लाता है। इधर उठाना है,
तरीके से ये प्राणायाम और आसनों का अभ्यास निरंतर करना है। और इसी के साथ दोस्तों ऐसे ही बैठे बैठे पैरों को पार्श्व भागों में लेके पीछे हाथ टिकाए, धीरे धीरे बढ़ाना है। आगे आँख को हाथों से चलना, ये भी अभ्यास करना है।